खमा गणिसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक उस पे है कि अभी की महिलाएं जिनके पास में मतलब कि सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि पहले की महिलाएं दूर दूर जाती थी पानी भरने के लिए, तो फिर उनके पास में अच्छे से नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए ज़्यादा पानी होता नहीं था, क्योंकि दूर से पानी लेकर आना पड़ता था। एक घड़ा, उसके ऊपर दूसरा तीसरा, ऐसे घड़े रख के पानी लेके आना पड़ता था। और आज के समय में तो मोटर हो गई, उसको चालू करो और पानी फटाफट भर जाता है। इतनी पानी की मतलब कि है भी नहीं। ट्यूबवेल है, बोर वगैरह, वो सारी सुविधाएं हैं जिससे कि पानी की मतलब कि इनके पास में कमी आती नहीं। जैसे मन चाहे ढोलो पानी, व्यर्थ करो। वैसे ही पहले पानी की मतलब कि कीमत पता चलती थी कि पानी की कीमत कितनी है, एक एक गिलास भी कितना ज़रूरी है। और आज के समय में ऐसे ही लोग व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है, ट्यूबवेल बोर सब कुछ है, तो फिर उनकी कीमत अभी पता नहीं है कि पानी की कीमत क्या है। और पहले की महिलाएं हाथ से मतलब कि चक्की होती थी हाथ से पीसने की, आटा पीसने की, तो फिर बाजरी हुई, मक्का हुई, ज्वार, कुछ भी होता था, जो भी आटा उस हाथ से पीसती थी। मतलब कि कितने दिनों का पीसती थी, पूरे एक दिन बैठी रहती थी, तब जाके कोई 10-15 दिन का मतलब कि वो आटा निकाल पाती थी। और पहले फैमिली भी बड़ी थी, अब तो इतनी फैमिली भी नहीं होती। पहले तो कितनी फैमिली होती थी उनका, मतलब कि एक दिन आटा मतलब कि पीसती थी उस हाथ वाली चक्की से, तो लगभग 4 से 5 दिन चलता था। फिर से वही प्रोसेस की, हाथ से आटा पीसो। और अब तो ये सुविधा है कि चक्की चालू करो, बाहर जाओ, आधा काम कर लो, चक्की बंद कर दो, बस। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कि पहले होती थी। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। और पहले तो लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो फिर लाइट के लिए भी हाथ पंखी होती थी। तो फिर पहले की महिलाएं शायद दिन में सोती ही नहीं थी, दूर से पानी लेकर आती थी, हाथ से चक्की पीसती थी। कब वक्त मिलता था उनको कि वो मतलब कि दिन में थोड़ा बहुत आराम कर ले, सो जाए, इतना टाइम शायद ही मिलता होगा। और अब के समय की औरतों के पास में बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी मैं मेरा ही बता दूं कि काम का कोई पार ही नहीं है, कि हम बोलते रहते हैं कि काम है काम है। मतलब कि पहले की औरतों के पास में बहुत सारा काम था, दिन में सोने के लिए भी वक्त नहीं मिलता था। और आज की औरतों के पास में दिन में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सो, तो फिर आराम ही आराम है। पर पता नहीं फिर भी हम इतने क्यों थक जाते हैं काम करते करते। तो जो मन चाहे अपनी चीज़ें मतलब कि अपने हिसाब से ले सकते हैं, कि ये चीज़ पसंद आ गई ये ले ले, वो चीज़ पसंद आ गई वो ले ले। पहले तो मैं मेरी मतलब कि सासू माँ का ही बता दूं कि उनके ज़माने में, ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, 60-70 साल पहले ही उनको मतलब कि उनकी सासू माँ माप कर तेल देती थी, माप कर ही सब्जी देती थी, माप कर ही आटा देती थी। मतलब कि किसी भी चीज़ का मतलब कि व्यर्थ काम में कोई यूज़ होता ही नहीं था, कि कोई भी चीज़ इतनी सी भी व्यर्थ हो जाए। और अब के समय में तो बहुत सारा मतलब कि जितनी भी सब्जी बनाओ, सुबह की होती है शाम को नहीं खाते, शाम की होती है सुबह में नहीं खाते, फेंक देते हैं, क्योंकि अब उसकी कीमत नहीं रही। तेल की, मिर्च, कितना कुछ लगता है, हम व्यर्थ कर देते हैं कि सुबह की है कौन खाए, शाम की है कौन खाए। इसलिए शुक्र है कि अभी महिलाओं के पास में बहुत सारी सुविधाएं, फिर भी हम ऐसा करें तो वो बात गलत है। हम अपनी मनपसंद की हर एक चीज़ ले सकते हैं, कि ये ज्वेलरी पसंद आ गई, ये ले लो, ऑर्डर कर दो। ये आज अच्छा नहीं लग रहा खाने में, मैगी ले आओ, पास्ता ले आओ, कुछ भी। पहले की महिलाओं को कौन देता था पैसे, उनके पास में कहाँ होते थे पैसे। इसलिए सोचा जाए तो अभी की ज़िंदगी हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी है, और इसमें भी अगर कमी निकाली जाए तो गलती हमारी है। लगता है पहले का ज़माना चला गया है, बस ये आंधी तो नहीं गए। राजस्थान के एक मतलब कि तपती और ये आंधी, ये शायद ही कभी जाएगी, कम नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि बिजली भी ज़रूरी हो गई है। अब बिजली के बिना मतलब कि पंखे के बिना अपने रह ही नहीं सकते। पहले के लोग तो हाथ वाली पंखी से भी इस्तेमाल करके अपना गुजारा कर लेते थे, और अब में तो कूलर ना चलता हो तो। और अब हाँ, मतलब कि अब मैं मेरी बात करूँ कि पहले वाला ज़माना अब दे दिया जाए तो शायद ही कोई महिला रहे, नहीं रह सकती। इसलिए कई जगह कई सासू माँ के मुंह से आपको ये सुनने को मिलेगा कि हमारे जितना काम कर लेते तो तुम्हारा क्या होता। ये बात सही है, कभी सोचो तो ये बात अपनी सासू माँ सही कहती है, कि पहले जितना काम अभी तुम करती तो तुम्हारा क्या हाल होता। खैर कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग किस्मत है। तो अभी भी मेरा काम मेरा भी काम बाकी है बहुत सारा।
इस टाइम ज़्यादातर रसोई का ही काम है, खाना बनाना करना, वो कर लेते पहले, फिर कोई काम नहीं है, बस बर्तन धोने हैं इतने ही बाकी रहते हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। देरानी जेठानी 3 है तो फिर ज़्यादा काम भी हिस्से में नहीं आता है, आधा ये करे आधा वो करे आधा ये करे तो भी काम फाइनल हो जाता है। दृष्टि को लगी थी भूख, इसलिए मैंने इसको दही पिला दिया, क्योंकि दूध से कोई पेट भरता नहीं है, रोटी ये खाती नहीं है, इसको फिर बारी थी रोटी बनाने की। गर्मियों में सब ज़्यादातर तो गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी बनाने का कम ही काम पड़ता है। रोटी बनाने के बाद मैं दृष्टि को पिलाया दूध, क्योंकि काम के साथ साथ इसकी भी देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। फिर खाना खाने बैठे, जितने में लाइट चली गई थी, हमने सोचा लाइट आने के बाद में ही खाना खाएंगे, जितने में दृष्टि फ़ोन देख रही थी, और फ़ोन देखते देखते इसको खाना भी खिला रहे थे। थोड़ी बहुत बच्चे को रोटी भी खिलानी चाहिए, दूध से पेट भरता नहीं है। बहुत देर तक लाइट का इंतज़ार किया, पर लगता है शायद लाइट तो आने वाली थी नहीं, इसलिए हमने खाना खाना चालू कर दिया। फिर इसके बाद में लाइट आ ही गई थोड़ी देर बाद में, जब खाना पूरा होने आया। ये अपने बिस्तर ऊपर छत पर लेके जा रहे थे, कोई कहीं कोई कहीं। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है तो फिर एडजस्ट करके सो ही जाते, बहुत बड़ा घर है, कहीं पे भी सो एडजस्ट हो ही जाते। फिर हमने बर्तन मांजने चालू किए, इसलिए आज बहुत देर हो गई थी। रेत में बर्तन मांजना बहुत ही मुश्किल था। जो मैंने सुबह में बात कही थी वही मेरे साथ में हुआ। मतलब कि ऐसा देखा जाओ ना तो अनुभव मेरा बहुत ही, मतलब कि ऐसा था कि बर्तन मांजना बहुत ही मुश्किल है। फिर मैंने दृष्टि को पहले की औरतें बर्तन मांजती थी, और वो बात मैंने आपको सुबह में बताई थी, तो फिर वही बात मेरे साथ में दोहराई, तब मुझे पता चला कि वाकई में बहुत ही मुश्किल है ज़िंदगी पहले के ज़माने की। बर्तन मांजना भी बहुत मुश्किल है। बर्तन मांजने के बाद में ऐसा लगा कि धो दिए होते तो कितना अच्छा रहता, पर धोने से जितने बर्तन नहीं चमकते उतने तो मांजने से चमकते, मतलब कि मिट्टी में मांजे जाते हैं बर्तन, उसके जैसी और धोए हुए बर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद में मैंने दृष्टि को सुला दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।